ये खबर अब जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एलओसी के पास देखे गए हैं 4 हथियारबंद संदिग्ध। आज 5 अगस्त के दिन इन हथियारबंद संदिग्धों का दिखना भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि आज ही के दिन 5 साल पहले आर्टिकल 370 हटाया गया था और 5 साल पूरे हो रहे हैं। इधर अखनूर के बट्टल सेक्टर में हथियारबंद संदिग्ध जहां दिखे, वहां सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के जवानों की जो टुकड़ी है वो अलग अलग दिशाओं में जा रही है। जैसे ये संदिग्ध दिखे, फायरिंग कर दी गई और फायरिंग के बाद से ही ये जो संदिग्ध थे ये फरार हो गए, छिप गए इसी जंगल के एरिया में। अब इस एरिया में सघन तलाशी अभियान चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक इस जंगल के इलाके में उन संदिग्धों को ढूंढा जा रहा है और ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। और साथ ही साथ उधर सुंदरबनी में भी ऐसे ही हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं, यानी 2 अलग अलग हिस्सों में, एक तरफ तो अखनूर के बट्टल सेक्टर में, दूसरी तरफ सुंदरबनी में। दोनों ही जगह जंगल के घने इलाके जहां पर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुबह से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सीनियर कुली अजय जांडियाल जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक अपडेट सुबह से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अजय, चूंकि संदिग्ध देखे गए वो भी हथियारबंद ये संदिग्ध थे, हथियारों के साथ थे, यानी कि इरादे कुछ नापाक ही रहे होंगे। सेना के जवानों की नजर पड़ी, फायरिंग हुई और उसके बाद से ही फरार हैं। इधर अखनूर का बट्टल सेक्टर, जहां घने जंगलों के बीच सेना का सर्च ऑपरेशन, उधर सुंदरबनी में भी ऐसा ही एरिया है क्या? और अभी तक का अपडेट क्या है सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल बीती रात जो है पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराने के एक बार फिर से प्रयास किए गए और दिन चुना गया 370 टूटने वाला 5 अगस्त का दिन, क्योंकि पाकिस्तान को तब से, जब से 5 साल पहले से यहाँ पर 370 तोड़ी गई है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आप देखिए, ये वो स्कूल है जहाँ पर अमूमन बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासरूम में होते हैं, मगर आज बट्टल का ये स्कूल जो है वो बंद है, क्योंकि यहीं पर इसी इलाके में जो है वो कल बीती रात जो है वो संदिग्ध देखे गए हैं। 3 से 4 जो है हथियारबंद आतंकी देखे जाने के बाद जो है इन इलाकों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और पूरे इलाके में जो है इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। पीछे अगर मैं आपको स्कूल के ठीक पीछे का इलाका दिखाऊं तो ये वही जंगल है जहां पर बीती रात जो है वो संदिग्ध देखे गए और इस वक्त यहां पर गहन तलाशी अभियान जो है वो भारतीय सेना का चल रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं, लगभग 3 से 4 संदिग्ध जो है जंगल में एक पगडंडी से निकलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद सेना ने अलर्ट किया, पूरे इलाके को घेर कर ताबड़तोड़ हमला जो है उन संदिग्धों पर किया गया। मगर जंगल घने थे, घना जंगलों के कारण और रात अंधेरी थी, ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये थी इन आतंकियों को जो है वो कैसे ढूंढना है। दिन का इंतजार किया गया। सुबह तड़के जब तलाशी अभियान शुरू हुआ है तो वहां पर जो संदिग्ध थे वहां से जंगल के इलाके में छुप गए हैं। इस स्कूल की बात करें तो इस वक्त 6 ऐसे स्कूल हैं इस पूरे इलाके में, गाँव में, जिनको इस वक्त बंद रखा गया है और सैकड़ों बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे उनको आज छुट्टी रखी गई है। स्कूल की अगर बात करें तो यही वो बट्टल का स्कूल है जिसे पाकिस्तान कई बार टारगेट कर चुका है, कई बार आतंकी हमलों से जो है इसे आपको बताऊं सीज़फायर वायलेशन करके इसको निशाना बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे, ये अंडरग्राउंड बंकर हैं। इन स्कूलों में अंडरग्राउंड बंकर इसलिए बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान कभी फायरिंग करे तो ये इलाका है, इस इलाके की कहीं ना कहीं सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और आज जब संदिग्ध दिखे हैं इस पूरे इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट किया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये आतंकियों की जो संख्या है ये 3 से 4 है जो अलग अलग इलाकों में छुपे हैं। और दूसरा ऑपरेशन इसी जगह से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी जो सुंदरबनी की है वहाँ चल रहा है। और इस इलाके में जो है आपको बता दूँ कि ये आतंकी जो हैं अगर इस दिन को चुन रहे हैं, 5 अगस्त को इधर आ रहे हैं, तो वो बताता है कि यकीनन आतंकियों की मंशा, पाकिस्तान की मंशा इस इलाके में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। आप इस तरफ देखेंगे तो गाड़ियों को नो मूवमेंट का ऑर्डर दिया गया है। इस इलाके में कोई भी गाड़ी जो है वो आ जा नहीं सकती, सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं वही इस वक्त जो है यहाँ पर अलाउ की जा रही हैं और पूरे इलाके को घेर कर इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध हो तो उसे ढूंढा जा सके, उसे देखा जा सके। मेरे साथ यहाँ एक शख्स हैं। चाचा, क्या हुआ था? सुबह फायरिंग हो रही थी यहाँ? हाँ, फायरिंग हुई है। कितनी फायरिंग हुई? काफ़ी फायरिंग हुई। तो क्या हुआ, क्या था, क्या बता रहे हैं? बोले मिलिटेंट आए हुए हैं। अच्छा, तो अभी स्कूल भी इसलिए बंद रखा है? हाँ, इसलिए बंद रखा है। आप सोचिए, ये जो दुकानें हैं आप देखेंगे ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो मनाही है इस वजह से, ताकि सेना को या सुरक्षा बलों को कोई ऐसा
जो है इसमें कोई परेशानी ना हो कि कोई सिविलियन इस इलाके से गुजर रहा हो तो उसको दिक्कत हो जाए या सेना के लिए चुनौतियां हो जाएं। तो आप देखेंगे इस वक्त पूरे इलाके में जो है वो मूवमेंट को बंद करके यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये आतंकी जो इस इलाके में पहुंचे हैं उनका सफाया हो सके। जिस तरीके से आतंकियों के सफाई के लिए कोशिश हो रही है, एहतियातन दुकानें और स्कूल बंद किया गया है। यहाँ अखनूर का बट्टल एरिया, घना जंगल और इसके आसपास का जो सीमा में आने वाला स्कूल है या दुकानें हैं, वहाँ किसी भी तरीके से सिविलियंस को नुकसान ना हो, बच्चों को नुकसान ना हो, एहतियात बरते जा रहे हैं। अजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक और बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर आतंक पर प्रचंड प्रहार हुआ है। पुलवामा में आतंकियों के मददगारों पर यह एक्शन हुआ है, यानी वो लोकल सपोर्ट जिसे पता करना या उसे रोकना या जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी भी है। मददगारों पर एक्शन। आतंकियों के 2 सहयोगी यहां गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षा बलों ने हथियार भी इनके पास से बरामद किए हैं। कुछ पिस्टल हैं, ग्रेनेड हैं और कुछ गोला बारूद है जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग इरादों से हो सकता है कि आगे सप्लाई होना हो या लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से इनका इस्तेमाल होना हो। 2 मददगार पकड़े गए हैं और अब जो अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो अखनूर का बट्टल एरिया हो या फिर वो सुंदर बनी का एरिया हो, जहां सुबह से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि बीती रात ऐसे कुछ संदिग्धों को देखा गया है जिनके पास हथियार थे। अजय झांडियाल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो कि ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अजय, जिस तरह से अभी आपने बताया कि सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, एहतियातन हर कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्योंकि एक फौजी ये जानता है कि आतंकियों का खात्मा तो करना है लेकिन आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे और इसीलिए एहतियातन यहाँ दुकानें और स्कूल बंद किया गया। लेकिन ये जो 2 मददगार पकड़े गए हैं, ये किस एरिया से पकड़े गए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? अभी पिछले दिनों 6 सरकारी कर्मचारी थे जो कि लोकल सपोर्ट के तौर पर आतंकियों के मददगार साबित हुए, उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। ये जो 2 अभी पकड़े गए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? इनके साथ में क्या कुछ और लोग भी हैं? और जो हथियार मिले हैं वो इंडिकेशंस क्या दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये आतंकियों के सहायक हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो पुलवामा के अवंतीपुरा से जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से एक पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और एम्यूनिशन जो है वो बरामद हुआ है। दरअसल ये पिछले कुछ समय से इन पर नजर थी सेना की और जब आज सुबह एक तलाशी अभियान हुआ तो उसमें इन दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पिस्टल्स और एम्यूनिशन जो है वो बरामद कर लिया गया। ये दरअसल पाकिस्तान की एक नई चाल है। पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को यहाँ भेजता है और यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज कराने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। ये ओवरग्राउंड वर्कर दरअसल अलग अलग इलाकों के होते हैं और इनका काम आतंकियों तक हथियार पहुंचाना, सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी देना या फिर कभी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाने पीने का सामान या रुकने की मदद चाहिए है तो ये वो काम करते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है तो वो काम करते हैं। इसी चीज़ के मद्देनज़र जो है ये ओवरग्राउंड नेटवर्क जो है इसको उखाड़ फेंकने की लगातार कवायद चल रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब भी पाकिस्तान से आतंकी आते हैं ये आतंकी इसी ओवरग्राउंड नेटवर्क के मदद से जो है इलाकों में रहते हैं और फिर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आपको याद होगा कि डोडा में आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर ओवरग्राउंड नेटवर्क जो है वो सामने आया कि कठुआ में सेना के काफिले पर हमला हुआ, वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए जो वहाँ पर आतंकियों को मदद देते थे। इसी तरह से रियासी में यात्री बस पर हमला हुआ तो इसी तरह से आपको बता दूं कि आतंकियों का जो नेटवर्क था वो काम कर रहा था। तो यकीनन एक बड़ा जो संकट है, बड़ी जो चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है इस आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की है और उसी के मद्देनजर अब 2 OGW को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं। कौन आतंकी हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, किस तरह के हथियार हैं, क्या उनका यहाँ पर जो है वो आगे उनका प्लान है, उन सभी चीज़ों को अनर्थ करने में कामयाबी मिलेगी। और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो इस बट्टल इलाके में जंगल में आए, जंगल से जो घुसपैठ करके आतंकी आए थे, इन आतंकियों को जो है जब यहाँ पार कर जाते हैं, अगर कोई पार करके आ जाए तो इन आतंकियों को मदद देने के लिए यही ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो काम करता है। मेरे साथ इस वक्त बट्टल के ही एक नागरिक हैं, इनसे जानते हैं। आप भी यहीं के रहने वाले? नहीं, तो क्या हुआ, क्या सुबह फायर हुआ था रात को। ज्यादा फायरिंग हुई थी? हाँ, 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हुई। 5 बजे तक फायरिंग चलती रही। डर लग रहा होगा? डर तो लगेगा ही, गाँव में फायर होगा। तो क्या वजह क्या बता रहे हैं, क्या हुआ? क्या अभी तक कोई पता नहीं चला क्या वजह है। ये बोले मिलिटेंट घुसे हुए हैं इधर, अभी मिले तो है नहीं। तो ये गए जंगल का इलाका है? जंगल का इलाका पूरा इधर। तो आसपास जो गांव हैं उनको भी बोला होगा कि आप अंदर हैं? नहीं, किसी को क्यों स्कूल बंद रखा गया? स्कूल बंद है, सभी बंद है।
तो ये दरअसल यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब आतंकी घुसपैठ करके आते हैं तो इन आतंकियों को जो टास्क दिया जाता है उस टास्क को पूरा करने के लिए ऐसे कई ओवरग्राउंड वर्कर और तमाम जो लोग होते हैं जो टेरर नेटवर्क या फिर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनके पेरोल पर होते हैं, वो पैसा लेकर इन आतंकियों की मदद करते हैं और उस आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। आपको बता दूं कि पिछले अगर 6 महीने की बात की जाए तो लगभग 500 के करीब ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर को जो है वो शिनाख्त करके उनको डिटेन किया गया था। कई उनमें से गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आपने बताया कि ऐसे उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो आतंकियों तक मदद पहुंचाते रहे हैं या पहुंचा सकते हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी यहां हुई है, 2 मददगार हैं। बाकी अलग अलग जगह जो सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं वो इंडिकेशन इस बात के हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन यहां अंजाम दिया जा सकता है। अजय, चूंकि आप बट्टल के उस इलाके में है जहां पर घना जंगल भी है और सुबह से वहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, मौसम साफ है, ये राहत की बात है, लेकिन अलग अलग चैलेंजेस हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ मुझे बताइए, 5 अगस्त, चूंकि आज आर्टिकल 370 हटे हुए 5 साल पूरे हो रहे हैं, आज की डेट को देखते हुए और 10 दिन बाद अब 15 अगस्त भी है, इन दिनों को देखते हुए आप पहले से अब में सेफ्टी सिक्योरिटी में कुछ अलग इंतजाम देख रहे हैं क्या? कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है क्या? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो दफ़ा 370 टूटने के बाद जो कश्मीर में सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो आतंकी गतिविधियां कम हुई, आतंकी हमले कम हुए। वहां पर पत्थरबाजी होती थी, वहां पर अलगाववादी ताकतें बड़ी सर ऊपर उठा रही थी, उन सभी पर कार्रवाई हुई और कई अलगाववादी नेता सलाखों के पीछे हैं, आतंकियों के कमांडर मारे जा चुके हैं और शांति का दौर चल रहा है। जो बंद काल दिए जाते थे वहां पर पत्थरबाजी के बाद या किसी भी वजह से पाकिस्तान के इशारे पर, वो बंद काल आज नहीं होते। लोग जो है खुले में सांस ले पा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 2 एम्स बन गए जम्मू और कश्मीर में, अलग अलग एम्स बनाए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जो है वो जम्मू और कश्मीर में सेपरेटली बनाए गए हैं, जो पहली बार हो रहा है। किसी भी यूनियन टेरिटरी में या किसी राज्य में ऐसा नहीं है कि वहीं कहां पर कहीं 2 एम्स जो है वो बनाए गए हों, मगर जम्मू कश्मीर में आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, सुविधाएं हैं जो दी गई हैं और करेंगे भी क्यों नहीं। आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो सत्ता में आने का मकसद लोगों को ये करके दिखाना था। उनको पता था कि अगर वो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो सरकार को बनाने के लिए लोगों को दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव हैं जम्मू कश्मीर में जो हम ला सकते हैं, और वो बदलाव उन्होंने करके दिखाए हैं। मगर क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाते हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज को मानते हैं कि 370 टूटने के बाद उनको फायदा हुआ, बदलाव हुआ, या फिर जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ इस बदलाव के बाद वोट बैंक में ना तब्दील होकर उसी राह पर चलते हैं? तो वो देखना होगा। अब देखना ये होगा कि यहां पर विपक्ष अपने वो एजेंडा लेकर चल रहा है कि 370 टूटने के बाद गलत हुआ, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जाने के बाद, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसमें कामयाब रहती है लोगों को सेटिस्फाई करने में कि यहां पर 370 उठाकर उन्होंने सही बदलाव किया है, सही में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया है। दोनों में से किसको कामयाबी मिलती है वो कहीं ना कहीं नतीजे ही बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लोकसभा इलेक्शन हाल में हुए हैं, विधानसभा इलेक्शंस की बारी है और लोगों का जो वोटिंग को लेकर रुझान होगा या फिर जिस तरीके से जिस पार्टी का सपोर्ट होगा, ये मालूम हो जाएगा कि आखिर ये फैसले किस तरीके से जनता ने एक्सेप्ट किए हैं और क्या कुछ माहौल अभी है। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा, चूंकि आर्टिकल 370 हटे हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये कि कितना बदला है कश्मीर, ये बड़ा सवाल है। आज